सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम लोग दिल की आवाज एपिसोड 55 पे बात करेंगे। तो मेरे प्रोग्राम में आज मैंने म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन को चुना हुआ है। अब मैं आपको पता है कि लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स पे काम करता रहता हूँ हर वक्त। मैंने इकबाल कुरैशी पे भी प्रोग्राम किया हुआ है, और भी मैंने प्रोग्राम किए हैं जो कि उतने वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स या वेल नोन एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म म्यूजिक नहीं है। अब मैंने मुबारक बेगम पे एक प्रोग्राम किया हुआ है। अब शमशाद पे मैंने प्रोग्राम किया ही था लास्ट टाइम। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लोग, ये कहा जाए कि फॉरगॉटन हैं, जिनको हम लोग आम लोग सब भूल चुके हैं, उन लोगों पे जरा काम किया जाए। अब ये सी अर्जुन के म्यूजिक के बारे में हम बात करेंगे। म्यूजिक डायरेक्टर थे वो, और उनके म्यूजिक के कुछ गाने हम सुनेंगे, कुछ गाने हम अब मेडली में सुनते हैं। तो जो भी गाने निकाले हुए हैं इनको सुनिए। पहले जो मैं बजाऊंगा ये मेडली में वो गाने हैं जो मैं पूरे नहीं बजाऊंगा। इसके बाद के गाने मैं आपको पूरे पूरे सुनाऊंगा या ज्यादा लंबे सुनाऊंगा। तो इनको भी ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि ये भी अर्जुन का ही म्यूजिक है सारा। और इसको भी सुन के आपको एक सी अर्जुन के कंपोजिंग स्टाइल या उनकी एबिलिटी का पता लगेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पर भी आप ध्यान दें। बस यूं ही जाने मत दीजिए, इनको ध्यान से सुनिए। छोटे हैं, ज्यादा लंबे नहीं है ये पीसेस, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा। तो इनको भी जरा सुनिएगा। आइए पहले मेडली सुन लेते हैं, फिर और बातें करेंगे। आइए। जवां हूँ मैं भी जाने जा, अगर तू खूबसूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। जवां हूँ मैं भी जाने जा। मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन, उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ, मेरा खो गया है बचपन, उधार दे दो माँ, उधार दे दो माँ। सावन की परी चुप चुप है खड़ी, सावन की परी चुप चुप है खड़ी, भीगी जुल्फें खुली है, शोक नजरें झुकी है, इन अदाओं पे बताओ प्यार आए कि न आए। सावन की परी चुप चुप है खड़ी, भीगी जुल्फें खुली है, शोक नजरें झुकी है, इन अदाओं पे बताओ प्यार आए कि न आए। शाम है जाम है, हुस्न खाम खाम है, इश्क बेलगाम है, खुल के जरा पी मस्तियों में जी, जिंदगी इसी का नाम है। शाम है जाम है, हुस्न खाम खाम है, इश्क बेलगाम है, खुल के जरा पी मस्तियों में जी, जिंदगी इसी का नाम है। तेरी प्रीत
वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, अगर ये कहीं मुस्कुरा दे तो क्या हो। लगी है यूं ही आग दिल में तुम्हारे, हम एक और बिजली गिरा दें तो क्या हो। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। मौसम आ गया, लाज भरी अखियों में प्यार डोले, लाज भरी अखियों में प्यार डोले। गले मिलने का मौसम आ गया। उस जाने दो आलम का जलवा, उस जाने दो आलम का जलवा। अरे पर्दे में भी है पर्दा भी है, उस जाने दो आलम का जलवा। पर्दे में भी है पर्दा भी है, उस जाने दो आलम का जलवा। गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, ओ गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, ओ बिखर जाना है बिखर जाना, बिखर जाना है बिखर जाना। हो गोरी हो गोरी हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का। जय जय राजपति, जितना गुण हम गाएं, जितना गुण हम गाएं, उतना कम थी। जय कैलाशपति, जय 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 कैलाशपति, जय 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 कैलाशपति। सबको नमस्ते और बहुत अच्छा किया कि आपने ज्वाइन किया मुझे। मैंने जो अभी आपको 12 पीसेस सुनाए हैं, टुकड़े गानों के, मुखड़े कहा जाए, ये 12 पीसेस को सुनकर कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि सी अर्जुन की म्यूजिक कैपेबिलिटी क्या थी। कहीं पर भी आपको नहीं लगता कि मेलोडी मिसिंग थी, कहीं नहीं लगता। ही वॉज अ मेलोडियस मेकर। तो ये मेलोडियस मेकर को सल्यूट किया मैंने इन 12 छोटे छोटे गानों के टुकड़ों से आपके लिए, इन माय मेलोडी। और आगे भी मैं आपको इनके गाने सुनाऊंगा फॉर सी अर्जुन म्यूजिक। सी अर्जुन का पूरा नाम था अर्जुन परमानंद चंदानी। दैट वाज हिज फुल नेम, अर्जुन परमानंद चंदानी। अब अर्जुन परमानंद चंदानी से वो सी अर्जुन के नाम से म्यूजिक देने लगे थे। सी अर्जुन के फादर जो थे, सी अर्जुन का जन्म 1933 1 सितंबर को कराची में हुआ था।
और वो पार्टीशन के टाइम में दे केम टू इंडिया, और उनके फादर जो थे वो बड़ौदा में आके सेटल हो गए थे। उनके फादर सिंगर थे, गायक थे, और उनको म्यूजिक से कनेक्शन था, और वो अपनी म्यूजिक पार्टी की तरह चलाया करते थे। सिंधी गाने गाते थे, सिंधी थिएटर में, स्टेज में, या सिंधी रिलीजियस प्रोग्राम्स में, उन सब में उनके फादर गाने गाया करते थे। उन्होंने ही उनको उठा के बॉम्बे में लाके, जब मैं बड़ौदा में लाकर, फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को एक ट्रेनिंग देनी शुरू की, कि चलो तुमको मैं एक म्यूजिकल ट्रेनिंग देनी शुरू करता हूं। तो उनको पहली म्यूजिकल ट्रेनिंग अपने फादर से ही मिली, अपने बाप से मिली। उसके बाद अम, वो त्रिवेदी थे, एक पंडित, क्या नाम था, राम प्रसाद त्रिवेदी। वो पंडित जी के पास ये ज्वाइन कर गए एज प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए। फिर इनको कहा गया कि अब तुम बॉम्बे में अगर करना चाहते हो काम, तो वही बात के फादर के कुछ कनेक्शंस जो थे सिंधी कम्युनिटी के अंदर, उन्होंने इनको बुलोसी रानी के अंडर काम में लगवा दिया। बुलोसी रानी भी सिंधी थे, तो बुलोसी रानी के अंडर ही असिस्टेंट की तरह काम करने लगे। तो दैट इज वेयर ही स्टार्टेड। और पहला इनको फिल्म में ब्रेक मिला था, अबाना नाम की फिल्म थी जो सिंधी में बनी थी 1958 में। 58 में एक सिंधी फिल्म बनी थी जिसका नाम था अबाना। उसको बनाने वाले थे धर्म कुमार। अब धर्म कुमार एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इनको अपनी जिंदगी में कोई 6 या 7 फिल्मों में म्यूजिक दिया है, धर्म कुमार ने। जी हाँ, वो साधना की पहली फिल्म थी, और उसकी हीरोइन थी शीला रमानी। तो शीला रमनी हीरोइन थी, और साधना उसके अंदर फर्स्ट टाइम एक्ट किया था उस फिल्म के अंदर। तो वो अबाना फिल्म का म्यूजिक सी रामचंद्र ने दी, सॉरी, सी अर्जुन ने पहला दिया था। एंड देन ही गॉट द फिल्म कॉल्ड रोड नंबर 303, 1960। रोड नंबर 303 भी धर्म कुमार ने ही डायरेक्ट की थी, सेम डायरेक्टर हु मेड अबाना। तो आइए इसके ऊपर और बातें करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बताई है इनको, इनके बारे में। एंड प्राइमरीली ही वाज द सिंधी म्यूजिक डायरेक्टर लाइक बुलो सिरानी। इनका स्ट्रगल का दौर चलता रहा 60 से लेके 58 से लेके 75 तक, जब इनको फिल्में मिलती थी, मगर बहुत ज्यादा उस तरह की भीड़ नहीं थी। फिर इनको जो फिल्में मिली 75 की, जब संतोषी माँ सुपर हिट हो गई, तब इनके पीछे लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। तब इन्होंने हिंदी फिल्में भी कुछ की, और उसके बाद सिंधी भी की, और फिर हरियाणवी और गुजराती फिल्में भी की। तो गुजराती हरियाणवी फिल्मों की लिस्टिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन हिंदी में इन्होंने टोटल 18 फिल्मों में म्यूजिक दिया, और सिंधी में 4 फिल्मों में म्यूजिक दिया। तो 22 फिल्मों की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है। और उसके अलावा सिंधी और गुजराती और हरियाणवी फिल्मों का मुझे नहीं पता। But then he has given music for a lot of stage shows and plays, as well as private albums. और संतोषी माँ के बाद तो इनके जो भक्ति पूर्ण गाने थे, स्पेशली सिंधी में, वो तो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत पॉपुलर भी हो गए उनके। सो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड। आइए इनका वो सुपर सक्सेसफुल संतोषी माँ का गाना सुनते हैं, फिर आगे बात करता हूँ। आइए। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ के जो म्यूजिक है और जो फिल्म है, फिल्म तो खैर गोल्डन जुबली हुई थी, 50 हफ्ते चली थी। इसके गाने और इसके रिकॉर्ड्स भी सुपर सेलिंग रिकॉर्ड्स थे। मुझे याद है क्योंकि 75 में तो मैं पढ़ता था उन दिनों में। तो जब मैं रिकॉर्ड शॉप्स में, तो मैं रेगुलरली जाया करता था खरीदने के लिए। रिकॉर्ड शॉप्स पे 2 रिकॉर्ड्स ही टॉप पे रखे होते थे, एलपी रिकॉर्ड्स, जो कि सुपर सेलिंग होते थे। एक शोले और दूसरा जय संतोषी माँ। ये 2 ही एलपी रिकॉर्ड्स होते थे जो हाईएस्ट सेलिंग रिकॉर्ड्स थे।
और हर रिकॉर्ड दुकान पे ये सबसे ऊपर रखे हुए मिलते थे। तो जय संतोषी माँ ने रियली शोले को कंपटीशन प्रोवाइड की थी। इतना ज्यादा सेलिंग था इसका रिकॉर्ड। 3 नंबर पर था दूसरा कोई भी और रिकॉर्ड, लेकिन शोले का टक्कर जो थी वो जय संतोषी माँ के गानों ने दी थी। बहुत सुपर सेलिंग था ये उषा मंगेशकर की आवाज में गाना है जो आपने अभी सुना। और उषा मंगेशकर में मैं 1 मिनट में और बात करता हूँ। एंड हाँ, बिल्कुल सेम डेट में रिलीज हुए थे, 15 अगस्त 1975, दोनों फिल्में। और मजे की बात यह है कि शोले तो रिलीज हुई थी आपकी बड़े बड़े स्क्रीन 70 mm स्क्रीन वाले थिएटर्स में। जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी सेकंड ग्रेड के हॉल्स थिएटर्स के अंदर। फिर वो सेकंड ग्रेड के थिएटर के अंदर भी उसने गोल्डन जुबली बनाई थी। इट वॉज अ मैसिव हिट। एनीवे, ये उषा मंगेशकर के गाने हैं। उषा मंगेशकर प्रॉब्ली इज द सिंगल सिंगर जिसने सबसे ज्यादा अर्जुन के गाने गाए हैं। शी वॉज अ फेवरेट ऑफ सी अर्जुन। हालांकि सी अर्जुन ने काफी गाने सुमन कल्याणपुर को दिए हैं, और मुबारक बेगम को भी दिए हैं, आशा भोसले को भी दिए हैं। तो ये आपको दिखेगा सी अर्जुन के म्यूजिक के अंदर। ये गाने में आपने एक चीज नोट की होगी, जो गाना जब शुरू होता है, शुरू में जो ड्रम की बीट और ढोलक और ढाक और ढोलक बजाई गई है, वो वही है, एग्जैक्टली वही बीट जो हर एक दुर्गा पूजा के पंडाल में बजाई जाती है। हर दुर्गा पूजा के पंडाल में आपको बिल्कुल यही बीट ढोलक और ढाक की ढक ढक सुनाई देगी, एग्जैक्टली सेम। तो इन्होंने उसी बीट के ऊपर, क्योंकि ये एक माँ के ऊपर बना रहे थे म्यूजिक, तो उन्होंने उसी बीट के ऊपर अपना म्यूजिक बेस करके इस गाने को बनाया था। ये प्रदीप का लिखा हुआ गाना था, कवि प्रदीप का। ये एक आपको बात बताऊं कि सी अर्जुन के साथ इनकी फिल्मों में कभी भी इनको कोई भी टॉप ग्रेड मूवी मेकर या डायरेक्टर नहीं मिला। कभी भी कोई भी नंबर 1 या टॉप ग्रेड के फिल्म स्टार हीरो हीरोइन ने इसकी किसी फिल्म में काम नहीं किया। ठीक। दैट हैज बीन हिज करियर। सो इनको वो बी और सी ग्रेड फिल्म्स और वही डायरेक्टर्स मिलते रहे। ये जो फिल्म थी जय संतोषी माँ, इसके डायरेक्टर का नाम था विजय शर्मा, और सतराम बोरा साहब की ये फिल्म थी। सतराम बोरा एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने 8-10 फिल्में बनाई हुई हैं। तो ये उनकी एक फिल्म थी संतोषी माँ। एंड ही मेड टन्स ऑफ मनी फ्रॉम दिस फिल्म, टन्स ऑफ मनी। बट प्रदीप, जैसे मैंने कहा कि ये गाने प्रदीप के लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी एक खुशकिस्मती ये रही सी अर्जुन की कि इनको लिरिसिस्ट बहुत अच्छे मिले। इनके साथ जिन्होंने भी काम किया, मैं आज आपको इनके साथ 10 लिरिसिस्ट के गाने सुनाऊंगा, 10 अलग अलग लिरिसिस्ट के, जिन्होंने भी इनके साथ काम किया। आप देखेंगे कि इनके लिरिसिस्ट बहुत अच्छे थे इनके साथ। तो हमने प्रदीप को सुना, सेकंड पे आता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो 12 गाने मैंने आपको सुनाए हैं मेडली में, उनकी फिल्मों के नाम आपको बता देता हूं। उनके फिल्मों के नाम है एक साल पहले, मैं और मेरा भाई, सुशीला, लंबू इन हांगकांग, जय संतोषी माँ, मर्डर ऑन हाईवे, कानून और मुजरिम, सती नाग कन्या, उस्ताद पेड्रो, रक्षा बंधन, आंख का तारा, और नवाब साहब। अब नवाब साहब की कव्वाली आपने सुनी थी। नवाब साहब का ही एक गाना अब आपको सुनाता हूँ, रफी साहब का गाया हुआ। ये साहिर का लिखा हुआ गाना है। सो माई सेकेंड लिरिसिस्ट विद सी अर्जुन इज साहिर। अब साहिर के साथ मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ ये एक ही फिल्म की है, नवाब साहब की। नवाब साहब के डायरेक्टर थे अपने राजेंद्र कृष्ण, सॉरी राजेंद्र सिंह बेदी। आई एम सॉरी, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी वही जिन्होंने दस्तक भी बनाई थी, ठीक है ना, फागुन भी बनाई थी। तो यहां पर इन्होंने, राजेंद्र सिंह बेदी ने काम किया, और ये भी सतराम बोरा की ही फिल्म है जिन्होंने जय संतोषी मां बनाई थी। उन्होंने ही बनाई थी नवाब साहिब, 1978 की फिल्म है। परीक्षित सानी और तमन्ना थे इस फिल्म के अंदर। राजेंद्र सिंह बेदी की डायरेक्शन थी इसके अंदर। और ये फिल्म अकेली है जिसमें कि साहिर ने इनके साथ काम किया है। अब मैं आपको जो गाना सुनाऊंगा ना, थोड़े ध्यान से साहिर साहब के लिरिक्स सुनिए इसके अंदर। कोई आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लिरिक्स हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, साहिर तो अच्छा लिखते ही थे। लेकिन आपको एक चीज का एहसास होगा, ये 78 की फिल्म है, कि साहिर साहब अपने थॉट, अपने विचार, अपने थॉट और अपने अल्फाज, यानी कि शायरी के वर्ड्स, इनको रिसाइकल कर रहे हैं इस गाने के अंदर। मतलब लगेगा कि ये सारा कुछ ऐसा है जो ये पहले कह चुके हैं, बोल चुके हैं, बता चुके हैं।
लेकिन अब ये इसको रिसाइकल करके बताएंगे आपको। मगर खैर, गाने के अंदर कमाल तो रफ़ी साहब का है। तो रफ़ी साहब को सुनते हैं। रफ़ी साहब ने टोटल सी अर्जुन के लिए 29 गाने गाए हैं। 29 गाने टोटल गाए हैं रफ़ी साहब ने, टिल हिज डेथ इन 1980। और सिंगल मोस्ट कहा जाए कि मेल सिंगर इनके लिए मोहम्मद रफ़ी ही थे, और इनके लिए कोई थे नहीं। और रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। वो तो जितने भी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर होते थे जो कि बहुत पॉपुलर नहीं होते थे, उनके लिए तो स्पेशल मेहनत करते थे, अलग ही मेहनत करते थे, और अलग ही अंदाज में उनके लिए वो अपना बेस्ट से बेस्ट निकाल के लाते थे कि तुम्हारा गाना चलना जरूर चाहिए। ये उनकी खूबी थी रफ़ी साहब की। बट दिस वॉज द लास्ट सॉन्ग दैट दे रिकॉर्डेड टुगेदर, 1978 का। और ये जो अखीरला गाना है ये सुन लेते हैं, विद रफ़ी एंड सी अर्जुन, जो उन्होंने नवाब साहब फिल्म के लिए गाया है। लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग ऑफ सी अर्जुन फॉर मोहम्मद रफ़ी। आइए सुनते हैं इस गाने को। हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे, हम में है क्या कि हमें कोई हसीना चाहे। सिर्फ जज्बात है, जज्बात में क्या रखा है। हम में है क्या कि हमें अच्छे अच्छे लिरिक्स हैं साहिर साहब के, नो डाउट। और बहुत प्यारी धुन है सी अर्जुन की। लेकिन विनर इसमें मोहम्मद रफ़ी है। जो मोहम्मद रफ़ी की अदायगी है ना, वो अदायगी सोच भी नहीं सकते हम कि कोई और गा सकता है उस तरह से। क्या कमाल का रेंडरिंग और डिलीवरी करते हैं रफ़ी साहब। जज्बातों को किस तरह पिरोते हैं, मुर्कियां कहाँ लेते हैं, कहाँ हल्का शब्द बोलना है, कहाँ थोड़ा जोर से बोलना है। ही वॉज अ मास्टर, ही वॉज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मास्टर। स्टनिंग डिलीवरी ऑफ रफ़ी साहब। हमने इसमें देखा है कि हाँ, विनर इज रफ़ी साहब, बिल्कुल पांडे जी। हमने देखा इसमें कि ये साहिर के लिरिक्स थे। तो मैंने आपको प्रदीप और साहिर के एक एक गाने को सुना दिया है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ नक्श लालपुरी का गाना। नक्श लालपुरी का गाना, ये रफ़ी साहब के साथ और सी अर्जुन का पहली रिकॉर्डिंग है। तो मैंने आपको उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाई नवाब साहब की 78 की। ये 1960 की पहली रिकॉर्डिंग है, रोड नंबर 303। इसके डायरेक्टर अपने धर्म कुमार ही थे, जैसा मैंने आपको बताया है। और ये आपको कहीं कहीं पर सुन के लगेगा कि जो सी अर्जुन का म्यूजिक है। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, आपने मुखड़े मेरे मेडली में 12 गाने के ट्यून सुनी थी। अब आप 2 गाने सुन चुके हैं, 14 गाने आप सुन चुके हैं सी अर्जुन के। सी अर्जुन का जो म्यूजिक का अरेंजमेंट है ना, ऑर्केस्ट्रा और इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट जो है, वो अरेंजमेंट बुलोसी रानी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो असिस्टेंट थे बुलोसी रानी के। लेकिन इनका जो कंपोजिंग स्टाइल है ना, म्यूजिक बनाने का स्टाइल है ना, वो म्यूजिक बनाने के स्टाइल में बहुत ज्यादा छाप आपको ओपी नैयर की दिखाई देगी। He was really impressed with O.P. Nayyar and he made tunes that sound like Nayyarish tunes. और दूसरी इनको आपको सुनाई देगी इनके ऊपर इम्प्रेशन सी रामचंद्र का। जब आप इनके गानों की ट्यून की कॉम्पोजिशन सुनेंगे तो आपको नैयर और रामचंद्र का इम्प्रेशन इनके गानों में सुनाई देगा। हालांकि इनके गानों में ओरिजिनलिटी है, अपना म्यूजिक है इनका, और ओरिजिनलिटी तो है ही इनके अंदर। तो रफ़ी साहब के साथ जो इन्होंने पहला, हमने लास्ट गाना सुना दिया है आपको, पहला रिकॉर्ड किया था फॉर रोड नंबर 303, नक्शलालपुरी, थर्ड लिरिसिस्ट ऑफ टुडे, उसका गाना सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। आइए, रफ़ी और आशा।
अच्छा जी। हो जाएगा प्यार किसी ना किसी बहाने। अच्छा जी। पहली पहली बार मिले हैं दो दीवाने। अच्छा जी। हो जाएगा प्यार किसी ना किसी बहाने। अच्छा जी। जी, आपको लगा होगा कभी ना कभी कि ये यस यू आर राइट साउंड्स लाइक गीता दत्त, नो डाउट। शी यूज्ड टू कॉपी गीता, शी यूज्ड टू कॉपी गीता लॉट। तो ये लगा होगा आपको सुन के कहीं कहीं नैयरिश स्टाइल का गाना है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का है। इंस्पिरेशन इनकी रहती थी थोड़ा थोड़ा नैयर टाइप का गाना देने के लिए। बड़ी अजीब बात है कि हालांकि ये ऑर्केस्ट्रेशन और अरेंजमेंट्स वगैरह ये बुलो सिरानी के टाइप की करते थे, लेकिन ये फॉलो बुलो सिरानी को नहीं करते थे म्यूजिक में। मगर मगर 75 के बाद जब इनकी जय संतोषी माँ हिट हो गई थी, तब आप देखेंगे कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 9 या 10 इस तरह की, मतलब माइथोलॉजिकल रिलीजियस फिल्मों में म्यूजिक दिया है। और फिर उन्होंने सिंधी में भी दिया है, स्टेज शोज भी दिए हैं, भजन वगैरह भी बनाए हैं। उस वक्त शायद ये वापस अपने बुलो सिरानी के स्टाइल पे वापस चले गए थे, बिकॉज ही वॉज मेकिंग टोटली सिंधी टाइप ऑफ कन्वेंशनल भजन्स, वैसे वो बना रहे थे उस वक्त वो। तो वो फिर अपने उस ओरिजिनलिटी में वापस आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर 33 को ये पैदा हुए थे। इनकी डेथ 30 अप्रैल 1992 को होती है, 58 साल की उम्र में। ये स्टर्लिंग स्टूडियो में एक सिंधी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और गाना रिकॉर्ड करते करते स्टर्लिंग स्टूडियो में ही इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो उसी कार्डियक अरेस्ट से इन द स्टूडियो इटसेल्फ ही डाइड, and he was only 58. Only 58. Many, many more years to live, many good music, many good things to come. पहली फिल्म इनकी मैंने आपको बताया रोड नंबर 303 थी। ये 1960 की फिल्म है, हिंदी फिल्म। अबाना 58 में आ चुकी थी। और लास्ट फिल्म इसकी थी जय माँ करवा चौथ, जो इनकी डेथ के बाद 94 में रिलीज हुई है। अगला गाना सुन लेते हैं, आइए। मैंने आपको नक्शलालपुरी सुनाया, अब मैं आपको सुनाता हूँ जान निसार अख्तर। अब जान निसार अख्तर एक ऐसा राइटर हैं जिनके साथ शायद सी अर्जुन के मैक्सिमम फिल्मों की कॉम्बिनेशन आपको सुनाई, या मैक्सिमम गानों की कॉम्बिनेशन आपको सुनाई देगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जान निसार अख्तर वॉज एन आउटस्टैंडिंग पोएट, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग पोएट। जितनी चीजें मैं उसकी सुनता हूँ, मुझे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत होती है उस इंसान से, कि कितना अच्छा लिखते थे जान निसार अख्तर। एनीवे, मैं आपको जो गाना सुनाने वाला हूँ वो मैं और मेरा भाई फिल्म का है, 61 का, मुकेश और आशा का गाया हुआ डुएट। इस फिल्म में अजीत और महमूद थे, मैं और मेरा भाई, अनमिता उनके साथ पेयर्ड थी। इसको भी डायरेक्ट धर्म कुमार ने ही किया है, वही डायरेक्टर जिन्होंने अबाना में इनको ब्रेक दिया था। तो ये गाना सुनते हैं, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ। बहुत प्यारे लिरिक्स हैं और बहुत प्यारा गाना है। ठीक, इसको, और मैंने एक गाना वैसे मेडली में यूज किया है, हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, इसी फिल्म का है वो भी, मैं और मेरा भाई का। इसको सुनते हैं। मैं अभी गैर हूं मुझको अभी अपना ना कहो। बहुत ही पॉपुलर गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। ब्यूटिफुली कंपोज्ड बाय सी अर्जुन, ब्यूटिफुली। इसकी ट्यून दिमाग में छाप बना के रहती है, हमेशा रहती है ट्यून, हमेशा। आइए सुनते हैं इस गाने को। मैं अभी गैर हूँ, मुझको भी अपना न कहो। हाय मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐसा न कहो। मैं अभी गैर दिल की धड़कन की तरह दिल में बसी रहती। ख्वाब बनकर मेरी पलकों पे सजी रहती हो। ठीक। और वो क्या कहती है, मेरी नजरों को मेरे दिल का तकाजा ना कहो। कभी सोचिए इसके ऊपर कि पोएट कहाँ से लेकर आता है ये थॉट, कहाँ से लेकर आता है ये थॉट। नजरें जो होती हैं वो तो हमेशा ही दिल का तकाजा होती है ना।
मेरी नजरों को मेरे दिल का तकाजा ना कहो। क्या प्यारी लिरिक्स हैं। जान निसार अख्तर, हैट्स ऑफ टू यू। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बाय सी अर्जुन। मेरा मेरा ख्याल है कि दिस वाज पिक्चराइज्ड ऑन महमूद, महमूद एंड अमीता। आई बिलीव सो, जहां तक मुझे याद है। मैंने री फिल्म देखी नहीं है, बहुत पहले देखी थी, बट आई थिंक इट वाज ऑन महमूद। एनीवे, दिस वाज ऑन जान निसार अख्तर विद ब्यूटीफुल लिरिक्स बाय हिम एंड लवली म्यूजिक बाय सी अर्जुन। मैं और मेरा भाई, ये हमेशा एवरग्रीन गाना है जो हम सुनते ही हैं, डुएट्स में हमेशा ही सुनते आए हैं। द ट्यून इज सच दैट इट स्टेज इन आवर माइंड। एंड एक्सीलेंट सॉन्ग, आशा और मुकेश का गाया हुआ बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा दिल से गाया हुआ गाना है, बहुत अच्छा लगता है। जानिसार अख्तर के बाद मैं आपको सुनाता हूँ एक गाना जो कि कमर जलालाबादी का है। इट्स कमर जलालाबादी। एंड अब मैं आपको सुना रहा हूँ गाना, ये भी डायरेक्टर धर्म कुमार की ही फिल्म है, वही धर्म कुमार। और ये फिल्म का नाम है चले हैं ससुराल, 1966 की फिल्म है, चले हैं ससुराल। इसके अंदर चंद्रशेखर, हेलन और मीनाक्षी थे। आई थिंक चंद्रशेखर एंड हेलन वो हीरो एंड हीरोइन इन द फिल्म। और ने ही इसका, धर्म कुमार ने ही इसको डायरेक्ट किया था। ये कमर जलालाबादी के लिरिक्स हैं। आपको मैं रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाना डुएट सुना रहा हूँ, इसको भी सुनिए। बड़ा प्यारा है, ये लिरिक्स भी अच्छे हैं और ट्यून भी बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत, मजा आएगा सुन के। आइए सुनते हैं इसको भी। हमने तेरी जफा का वफा नाम रख दिया, रखना तो नाम और था, क्या नाम रख दिया। हमने तेरी जफा का वफा नाम रख दिया। हमने तेरी वफा का जफा नाम रख दिया। बंदा नवाज बोले क्या नाम रख दिया। हमने तेरी वफा का जफा नाम रख दिया। तेरी वफा का जफा नाम रख। कमर जलालाबादी। मजा आया ना सुनकर? क्या प्यारे लिरिक्स है ना। हम खूब जानते हैं तेरी आशिकी है क्या, छोटी सी आरजू का बड़ा नाम रख दिया। क्या प्यारे लिरिक्स हैं, और कितना अच्छा लगता है ये गाना सुनकर। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि अर्जुन वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट वेरी गुड लिरिसिस्ट्स, और उनके गानों में लिरिक्स बड़े अच्छे लगते हैं सुन के, बड़े अच्छे लगते हैं। इट्स अ रियल ट्रीट। तो मैंने आपको अभी तक प्रदीप का, साहिर का, नक्श लालपुरी, जान निसार अख्तर और कमर जलालाबादी की कॉम्बो सुनाई है सी अर्जुन के साथ। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 5 डिफरेंट lyricists with C. Arjun's music. This was a very beautiful song and very well done trickery between Jaffa and Wafa, कि कैसे लड़का कहता है कि जफा का वफा नाम रख दिया और वो कहती तुम्हारी वफा का जफा नाम रख दिया। तो ये बिल्कुल उल्टा एप्लीकेबल करने के लिए उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से लिरिक्स को इंटरपोलेट किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अगला गाना सुनता हूँ। अगला गाना मैंने लिया राजा मेहंदी अली खान का। सिक्स्थ लिरिसिस्ट ऑफ माइन इज राजा मेहंदी अली खान। लेकिन इस गाने के पहले आपको ये बताऊं कि इनकी जो, अर्जुन की जो जिंदगी थी, उन्होंने जो 18 फिल्में की हैं, अदर देन जय संतोषी माँ, जो कि इनकी सबसे बड़ी हिट थी, सुशीला एंड पुनर्मिलन, ये दो ऐसी फिल्म्स हैं जिनके गाने टॉप हिट हुए हैं। ये दो ऐसी फिल्म्स हैं, सुशीला भी और पुनर्मिलन भी। सुशीला नहीं मिलती है इन दी वीडियो में, आपको नहीं मिलेगी कहीं देखने को, मैंने भी नहीं देखी हुई। पुनर्मिलन तो मिलती है, वो देख सकते हैं आप फिल्म, मैंने देखी हुई है फिल्म। और सुशीला और पुनर्मिलन के गाने ऐसे हैं जो कि सबके सब गाने अच्छे हैं। वेरी 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 नाइस सॉन्ग्स ऑल ऑफ देम एंड दे वर ऑल हिट्स। उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे चले थे, मतलब फिल्म से ज्यादा रिकॉर्ड चले थे। फिल्म चली या नहीं चली, गाने अच्छे चले थे दोनों के। तो अब मैं आपको, सुशीला पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अब मैं आपको पुनर्मिलन का गाना सुनाने वाला हूँ, राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ, और ये मुबारक बेगम और आशा भोसले का गाया हुआ डुएट है।
ऑन स्क्रीन इट इज बाय शशिकला एंड अमिता, एंड दे आर सिंगिंग इट। बड़ा प्यारा गाने हैं। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर रविंद्र दवे थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था। इसके लिए कहा जाता है कि जब वो अपने लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ रहे थे, तो उनको किसी ने कहा कि आप सी अर्जुन को ले लीजिए, ये सी रामचंद्रा के छोटे भाई हैं। तो ये श्री रामचंद्र का छोटा भाई बोलकर इनको ये फिल्म मिली थी, सी पुनर्मिलन की। और इन्होंने, खैर, ही वॉज अप टू हिज मार्क बिकॉज ही गेव ब्यूटीफुल म्यूजिक। बहुत प्यारा म्यूजिक है पुनर्मिलन के, हर गाने का बहुत प्यारा म्यूजिक है। मैंने मेडली में आपको सुना दिया है ऑलरेडी गाना। यहाँ पर मैं आपको तीन और गाने सुनाऊंगा। सारे गाने बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के, सारे। तो पुनर्मिलन का पहला गाना सुनते हैं। दिस इज राजा मेहंदी अली खान एंड इट इज ऑन स्क्रीन बाय शशिकला एंड अमिता, मुबारक बेगम और आशा भोसले। लवली लवली सॉन्ग एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लिरिक्स। इश्क क्यों खाम खा कर बैठे। देखिए आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, वो हम यूज नहीं करते कविता में ये वर्ड्स, लिरिक्स में, पोइट्री में या शायरी में ये खाम खा यूज नहीं होता। जिंदगी से निबाह कर बैठे। देखिए आशा भोसले इसमें निबाह को इतना प्यारा बोलती हैं, एकदम क्लियर एंड नाइसली स्पोकन। गाना सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा सुन के, आइए। चाह करनी थी चाह कर बैठे, जिंदगी हम तबाह कर बैठे। इश्क क्यों खाम खां कर बैठे, जिंदगी हम तबाह कर बैठे। इश्क क्यों खाम खां कर बैठे, चाह करनी थी। क्या प्यारा गाना है ना, सच अ लवली सॉन्ग। मैंने इतने आपको अभी तक गाने सुनाए हैं, जो मेडली में सुनाए थे थोड़े से, और अब तक जो भी सुनाए हैं आपको गाने, कहीं पर मेलोडी की कोई कमी लगती है अर्जुन के म्यूजिक। ही वॉज सच अ मेलोडियस म्यूजिक डायरेक्टर। इतने प्यारे प्यारे गाने हैं उनके। बस यही होता था कि वो, कभी उनको कोई बिग बैनर के फिल्म्स नहीं मिली, कभी बिग हीरोज नहीं मिले। दैट इज व्हाट हैपेंड विद हिम। एंड ही गॉट दीज फिल्म्स विच वर, बलराज सानी थे इस फिल्म में, और जगदीप और अमिता और शशिकला। ही नेवर गॉट अ फिल्म दैट वाज विद बिग स्टार्स। He could not make popular films ever in his life, but these were all songs that were big big hits. गाने बहुत चलते थे, ये बहुत हिट होते थे गाने, बिकते भी अच्छे थे ये गाने सारे। अभी तक मैंने आपको जो भी सुनाए हैं, अब मैं आता हूँ इंदिवर के ऊपर। नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय इंदिवर। अब ये कहानी मैंने सुनी थी, और कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि क्योंकि ये यूट्यूब पर भी ये कहानी कही गई है। ये एक दिन बस में ट्रैवल कर रहे थे सी अर्जुन और इंदिवर दोनों एक साथ, क्योंकि इस फिल्म के गाने पर उन्होंने काम करना था पुनर्मिलन के। तो बस में ट्रैवल करते करते कहते हैं कि वो, एक उनको जगह मिली बैठने की, बस में सीट मिली। तो इंदिवर बैठ गए सीट के ऊपर, और उन्होंने अर्जुन को कहा बैठने के लिए। तो अर्जुन ने बैठा नहीं, मगर वहां पर एक, कहते हैं कि देयर वाज अ वेरी, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी लेडी खड़ी थी। तो उन्होंने उनको कहा कि आप बैठ जाइए। तो वो, शी डिड नॉट सिट बिकॉज शी डिड नॉट सिट वांटेड टू सिट विद अ मैन। तो वो नहीं बैठी, तो अर्जुन ही बैठ गए वहां पर। तो जब अर्जुन बैठ गए, तो अर्जुन के कान में बुदबुदा के इंदिवर जी कहते हैं, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। उस लेडी के लिए उनके दिमाग में आई ये बात, और वहां बैठ के कहते हैं अर्जुन, अर्जुन के कान में आस्ते से कहते हैं, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ रही हो तो टल जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट दैट स्टार्टेड दैट सॉन्ग। उस बस में बैठ के इस गाने को इन्होंने शुरू किया, इंदिवर ने और सी अर्जुन ने। फिर क्या था, फिर चलो इसी को डेवलप करते हैं और इसी के ऊपर गाना लिखते हैं। जिंदगी झूम के मचल जाएगी। झूमेगी भी और मचल भी जाएगी। पहले झूमेगी फिर मचलेगी। देखिए आप इंदिवर के लिरिक्स, कितने प्यारे लिखे हुए लिरिक्स हैं। और खैर, जैसा मैंने पहले बताया था, विनर तो इसमें मोहम्मद रफी साहब ही हैं। जैसे ही आप गाने को सुनते हैं, और फिल्म में ये गाना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जगदीप ने बहुत प्यार से इस गाने को गाया हुआ है।
बहुत अच्छी तरह गाया हुआ है। और जब वो अमिता के चेहरे के ऊपर से ऐसे जुल्फ हटाता है ना, हाथ ऐसे करके, टल जाएगी, क्या प्यारा एक्शन लगता है वो। भूलते नहीं है उसको, याद रहता है हमेशा उस एक्शन को। एनीवे, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, रफी साहब, इंदिवर, सी अर्जुन, सेम फिल्म पुनर्मिलन। इसको सुनते हैं गाने को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट डिलीवरी बाय रफी साहब, एक्सीलेंट। आइए गाना सुनते हैं। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। ना लवली लिरिक्स, हिंदी करके कितने प्यारे लिरिक्स है ना। आप सब उसी की बातें कर रहे हैं और लिख रहे हैं, और आपने देखा होगा क्या लिरिक्स है। मैंने आपको बताया था, अर्जुन वॉज फॉर्चुनेट टू गेट वेरी गुड लिरिक्स, वेरी गुड लिरिक्स। अभी तक जितने भी पोएट्स मैंने यूज किए हैं, 6-7 अलग अलग, सबके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। वेरी वेरी गुड लिरिक्स। एंड इट इज गुड टू लिसन टू दीज सॉन्ग। अब ये गानों को सुनने का मजा तो तभी आता है ना, मजा तो तभी आता है जबकि गानों में लिरिक्स भी अच्छे हों, ट्यून भी अच्छी हो और गायकी भी अच्छी हो। तभी तो गाना सुनने में मजा आता है ना। दैट इज वेर यू से एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, यू लव द सॉन्ग, और वो दिमाग के अंदर असर छोड़ के जाता है ना गाना। ये यही है गाना ऐसा, जो पास बैठो तबीयत, ऐसा ही एक गाना है। हमको इसमें सब कुछ अच्छा लगता है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली रफी साहब तो अपना काम करते ही हैं। यस, तबले का ठेका बहुत खूबसूरत है इस गाने में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत प्यारा तबले का ठेका बजाया है इस गाने में। एनीवे, मैंने आपको अभी तक सुनाया इंदिवर का। अब मैं आपको इसी फिल्म का अगला गाना सुनाता हूँ, पुनर्मिलन का ही, जो कि गुलशन बावरा का लिखा हुआ है। ये गुलशन बावरा का गाना है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डुएट्स है एवर, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एवर डुएट्स है। क्योंकि मुझको इसमें जो रोमांस और रोमांटिसिज्म मिलता है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। इतना रोमांस मिलता है इस गाने में मेरे को, और इतना रोमांटिसिज्म है इसके लिरिक्स में भी और कॉम्पोजिशन में भी और गायकी में भी, दैट आई सिंपली लव द सॉन्ग। और मुझे तो वैसे भी, आई एम बॉर्न रोमांटिक, तो मुझे रोमांटिक गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस गाने में ये है कि ये, आप नोटिस करेंगे ये चीज, इसकी लिरिक्स के अंदर, दिस इज इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है, दैट इज अ डुएट। अब इस डुएट में आप देखेंगे कि वो अंतरे के अंदर एक लाइन रफी गाता है, फिर आशा की लाइन के पहले आशा एक अलाप गाती है, इस तरह का एक अलाप गाती है। अगर आप सिर्फ वो अलाप का टुकड़ा निकाल लेंगे ना, ओनली अलाप का टुकड़ा, और कहीं भी प्ले कर दीजिए, तो सब कहेंगे ये ओपी नैयर का गाना है। द मोमेंट यू विल प्ले दैट स्मॉल लिटिल अलाप ऑफ आशा भोसले, हर एक कहेगा आपको कि दिस इज एन ओपी नैयर सॉन्ग। बट इट इज नॉट, इट इज रामचंद्र सी अर्जुन सॉन्ग। एनीवे, इस गाने में और एक चीज क्या है कि मुझे ये लिरिक्स के अंदर बड़ा बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, जब वो ये लिखते हैं गुलशन बाबरा कि बेचैन तो होगे ही तुम, बात ही कुछ ऐसी है, अब डर है तुम्हें किसका, किस बात से डरती हो। ठीक है ना। लेकिन उसका जवाब सुनो, कितना खूबसूरत जवाब है। डर है रुसवाई का, डर है तन्हाई का, ठीक है ना, डर है रुसवाई का, डर है तन्हाई का, और इस पे भी जो सच पूछो, हमें डर ही तुम्हारा है। हाउ बेटर कैन यू एक्सप्रेस एंड राइट, टेल मी, हाउ बेटर कैन यू एक्सप्रेस दिस इमोशन। ठीक, डर है तन्हाई का, डर है रुसवाई का, उस पे भी जो सच पूछो, हमें डर ही तुम्हारा है। क्या प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं, वाह। और बहुत ही खूबसूरती से कंपोज्ड गाना है ये। माय सुपर फेवरेट डुएट ऑफ सी अर्जुन। मैं हर बार सुनता हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ इस गाने से। एंजॉय करिए इसको पूरी तरह से, इसका रस लीजिए। बहुत रस है इसमें, बहुत रस। आइए गाना सुनते हैं।
इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। हाँ मिल के चले हम तुम, मौसम का इशारा है। आई एम सॉरी, आप सब मेरे को सुन सक रहे हैं ना? हाँ, मेरा इंटरनेट आउट हो गया था। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। माई इंटरनेट वेंट अवे। ये सब चीजें ऐसी हैं, क्या किया जाए इसके लिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स एंड व्हाट टू डू नाउ। आई एम होप एवरीथिंग इज ओके। आप लोगों ने गाना सुना होगा पूरा, वो पूरा गाना बज लिया होगा। एवरीथिंग शुड हैव बीन ओके। गुलशन बावरा का लिखा हुआ, वेरी रोमांटिक, इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो इस गाने को एक बार यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपको देख के दिखेगा कि हाउ वंडरफुली जगदीप डांसेस, हाउ वंडरफुली। अच्छा, इसमें 3 राग यूज हुए हैं पांडे जी? अच्छा। पर ये बड़ा, कितनी ब्यूटीफुल डांसिंग है इसमें बहुत जगदीप। बहुत ही सुंदर है, बहुत यानी सुंदर है। आपको लगेगा पर कि हाँ, वाह जगदीप। मधुवंती और पटदीप तो काफी कुछ मेल खा जाते हैं, लेकिन किरवानी भी यूज किया है। और किरवानी काफी मेजर राग में आ गया है, मेजर पोर्शन में। तो मधुबंती, पटदीप और कीरवानी। किरवानी किरवानी किरवानी। ठीक है। जब आप इस, थैंक यू पांडे जी। जब आप इसको देखेंगे, अगर सीन को, अगर आपने फिल्म देखनी है तो, या इस सीन को देखा तो आप सोचेंगे कि क्यों जगदीप को हमने एज अ डांसर यूज नहीं किया फिल्मों में। Why did we not use him? He was relegated to comedy roles, but he has such fantastic footwork. उनका डांसिंग फुटवर्क देखिए इस गाने में आप। इसमें नो नो डाउट कि उनका बेटा डांस करता था, बहुत फिल्मों में हमने उसको यूज किया है। लेकिन जगदीप हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड डांसर। इसको आप देखिए गाने को, यू विल एंजॉय इट, बिकॉज इट्स अ गुड डांसर। अब मैं अपने 8 रेसेस के बाद, आई विल कीप 2 फॉर द लेटर ऑन, बट आई विल कम टू जान निसार अख्तर वंस अगेन। अब ये जान निसार अख्तर का अगला गाना हम सुनाते हैं आपको 1965 की फिल्म एक साल पहले। 1965 की फिल्म एक साल पहले। ये भी धर्म कुमार ने ही डायरेक्ट की थी, उनकी ही फिल्म थी ये। सुजीत कुमार और सईदा खान थे इस फिल्म के अंदर। फिल्म वॉज डिड नॉट रन वेल, बट द सॉन्ग्स रन वेल। इस गाने के लिए, इस गाने के लिए उन्होंने यूज किया है तलत महमूद और आशा भोसले को। ठीक। अब ये जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गाना सुनते हैं, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज में, 1965 की एक साल पहले से, उस फिल्म से। नजर उठा के ये रंगीन समा रहे ना रहे। वन मोर टाइम। वेरी वेरी मेलोडियस, वेरी मेलोडियस कॉम्पोजिशन ऑफ सी अर्जुन। बहुत अच्छी लगती है सुन के। आइए इसको सुनते हैं, इस गाने को भी इंजॉय करते हैं आगे। नजर उठा के ये रंगीन समा रहे न रहे। करीब आके ये मौसम जवा रहे न रहे। जमाना आज है कल मेहरबा रहे न रहे। नजर उठा के ये रंगीन समा रहे न रहे। मेलोडी ऑलवेज, मेलोडी ऑलवेज। अर्जुन परमानंद चंदानी। क्या प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं सी अर्जुन साहब ने, इतने प्यारे गाने हैं इनके। सी अर्जुन साहब की एक बेटी है कविता और एक बेटा है अनिल। ये दोनों बॉम्बे में ही हैं। कविता जी जो हैं वो मेरे ख्याल से फैशन डिजाइनिंग में काम करती हैं, और अनिल जी जो उनके बेटे हैं वो मीडिया में ही इन्वॉल्व हैं किसी तरह से। तो दिस इज व्हाट दे डू, बट दे आर स्टिल देयर एंड यू कैन टॉक टू देम। पर वो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई हुई है यूट्यूब के ऊपर।
वो कहते हैं कि मेरे फादर जब घर में कोई सिटिंग होती थी और कंपोज करते थे गाने, तो कमरे में बैठ जाते थे और दरवाजा बिल्कुल टाइट बंद कर देते थे कि कोई इंटरफियरेंस नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, तुम लोग बाहर रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जब गाना हो जाते थे, कंपोज का काम हो जाता था, तब दरवाजा खुलता था, बड़े मुस्कुराते हुए बाहर आते थे, वो वेरी हैप्पी। ही वॉज अ वेरी स्वीट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। और सब ये कहते हैं कि बहुत ही प्रेज वर्दी ह्यूमन बीइंग थे एज अ पर्सन। ये उनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हमको उनके बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि 33 में उनकी डेथ हो गई, सॉरी 58 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। और एक चीज बड़ी अजीब दिखती है आपको, उनके गानों में, उनकी फिल्मों में किशोर कुमार का कोई गाना नहीं है, हेमंत कुमार का कोई गाना नहीं है। ही हैज नेवर यूज्ड हेमंतो, ही हैज नेवर यूज्ड किशोर। मन्ना, रफी, महेंद्र कपूर ये यूज किए हुए हैं, बट ही हैज नेवर यूज्ड किशोर और हेमंत। एनीवे, दैट वाज हिज चॉइस। अब हम आपको वो गाना सुनाते हैं, लंबू इन हांगकांग का, जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में अपने पांडे जी के साथ। लेट्स ट्राई एंड प्ले दैट सॉन्ग। उस गाने को सुनते हैं, आइए, अर्जुन जी के म्यूजिक पर। जुल्फें और गोरा गोरा चेहरा, ये खोई खोई आंखें, पलकों का ये पहरा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये काली काली जुल्फें और गोरा गोरा चेहरा, ये काली काली जुल्फें और गोरा गोरा चेहरा, ये खोई खोई आंखें, पलकों का ये पहरा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कभी किसी महबूब को कह सकते हैं वगैरह वगैरह? वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे तुम बोलना क्या चाहते हो भाई, अच्छा बोल रहे हो कि बुरा बोल रहे हो, आप कहेंगे कि वगैरह वगैरह। सच a lovely concept and a beautifully done song. Yes, very catchy tune, very catchy tune, अच्छी लगती है सुनने में। वेल एनीवे, हाँ, और रफी साहब ने तो गाया ही है ना, वो जैसा वगैरह वगैरह को कहते हैं, इतना मजा आता है उसको सुनने में और उसको समझने में। इट इज सो ब्यूटीफुल। आइए, अगले गाने पे आता हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी लिरिसिस्ट सुनाए हैं, 8 अलग अलग लिरिसिस्ट। अब मैं आपको असद भोपाली का गाना सुनाता हूँ अगला। असद भोपाली का लिखा हुआ अगला गाना आपको सुनाता हूँ। ये मैंने फिल्म मर्डर ऑन हाईवे से लिया है। ये फिल्म रिलीज कभी नहीं हुई थी, बनी थी पर रिलीज कभी नहीं हुई थी। इसमें सुजीत कुमार, सईदा खान थे, और सोहराब मोदी भी थे, इसमें एक्ट कर रहे थे। एक इसमें मुबारक बेगम का बड़ा प्यारा गाना है, वो जो आंखों से पिला देते हैं। ये बड़ा प्यारा गाना है, मुबारक बेगम का गाया हुआ, इसी फिल्म का। कभी आप ट्रैक कर सके तो यूट्यूब में ढूंढ के इसको बजाइएगा, यू विल लाइक द सॉन्ग। पर ये असद भोपाली का गाना, रफी और आशा का डुएट, एंड फ्रॉम द फिल्म मर्डर ऑन हाईवे। इसको सुनते हैं, आइए गाने को, इसको एंजॉय करते हैं। इट्स अ नाइस डुएट, आइए। आप जब याद करेंगे हमको, हम कहीं भी हो चले आएंगे। आप जब याद करेंगे हमको, हम कहीं भी हो चले आएंगे। एक दिन आप हमारे होंगे, लोग मुँह देखते रह जाएंगे। आप जब याद करेंगे हमको। मर्डर ऑन हाईवे, द फिल्म नेवर रिलीज्ड, बट रफी साहब डिड हिज बेस्ट टू डिलीवर व्हाट ही डज। क्या प्यारा गाते हैं। आपके नाम पे जीने वाले आपको, आपकी याद में जीने वाले आपके नाम पे मर जाएंगे। बड़ा प्यारा गाया हुआ है रफी साहब का ये गाना। एनीवे, आई टोल्ड यू दैट रफी वाज हिज प्राइम सिंगर फॉर ऑल हिज सॉन्ग्स, जो उनके लिए बेस्ट गाने गाते थे। और
बाकी लेडीज में उन्होंने काफी सारे सिंगर्स को यूज किया ही था, जैसे मैंने आपको बताया आपको। ये वाला गाना जो था, इस गाने में मुझे शंकर जयकिशन का टच नजर आता है। इसकी ऑर्केस्ट्रेशन में भी और कंपोजिशन में भी मुझको शंकर जयकिशन का टच नजर आता है इस गाने में। पॉसिबल, इट्स पॉसिबल देयर वाज एन इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट गाना मैं फिर से प्रदीप का यूज करूंगा, कवि प्रदीप का लिखा हुआ। 1977 की फिल्म है आंख का तारा। दिस वॉज अगेन वन ऑफ दोज फिल्म जिसमें बहुत सारे पॉपुलर गाने हुए थे। रफी साहब के काफी गाने थे इस फिल्म के अंदर। और इट वॉज सचिन एंड निरूपा रॉय हु वर द मेन लीड्स इन द फिल्म। और हीरोइन कौन सी थी मुझको याद नहीं आ रहा, बट दैट वॉज द वे द फिल्म वॉज। एंड बिंदिया वॉज द हीरोइन। एंड दैट्स द मूवी दैट वाज। इसको सुनते हैं। इसके डायरेक्टर शांतिलाल सोनी हैं। शांतिलाल सोनी भी बड़ा नाम है, काफी डायरेक्ट फिल्में बनाई हैं उन्होंने। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी आंख का तारा। आइए रफी साहब का ये गाना भी सुनते हैं, शांतिलाल सोनी की डायरेक्शन में फिल्म आंख का तारा। चलिए सुने सुने, चला चला चलो। बंजारा हूँ मैं, किसी का प्यारा हूँ। बंजारा हूँ मैं, किसी का प्यारा हूँ मैं। हो वक्त का मारा हूँ। बंजारा हूँ मैं, किसी का प्यारा हूँ मैं। हो वक्त का मारा हूँ। मिल के हो वक्त का मारा वेरी ट्रू, हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब मुझे नहीं पता ये एक तारा बोले से पहले है शायद या बाद में है। थोड़ा थोड़ा एक जैसा लगता है सुनने में, बट इट्स अ लवली कॉम्पोजिशन, लवली कॉम्पोजिशन। और फिर वही बात, रफी साहब तो विनिंग कार्ड है ही ना हमेशा। ये हमेशा डिलीवर करेंगे ही ना वो। अपने तरफ से गाने में चार चांद लगा देते हैं हमेशा, हर गाने में। दिस वॉज प्रदीप का लिखा हुआ आंख का तारा, 77 की फिल्म। अब मैं आ जाता हूँ अगले गाने पर, विच इज ऑल्सो वन ऑफ माई सुपर 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 फेवरेट सॉन्ग्स। एवर सिंस मुझे जब भी होश संभाला है, मुझे गाना हमेशा अच्छा लगा है। जानिसार अख्तर का लिखा हुआ, सलाम करता हूँ उस इंसान को जो इस गाने को लिख सकता है। क्या लिखते हैं वो? मुझको सिवा तुम्हारे कुछ भी पता नहीं है, दुनिया में है तो क्या है, दुनिया में क्या नहीं। आप बस ये दो लाइनें सुन लीजिए, इससे ज्यादा रोमांस, इससे ज्यादा रोमांस कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। कि मुझको सिवा तुम्हारे कुछ भी पता नहीं है, दुनिया में है तो क्या है, दुनिया में क्या नहीं है। बस दैट इज इनफ। इसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता मोहब्बत। एनीवे, गाना सुनते हैं मंगू दादा, 1970। ये मारुति की डायरेक्शन थी, जो एक्टर मारुति थे उनकी डायरेक्शन थी। और बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। हमारी सुजीत कुमार और फरियाल के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये गाना। एंड रफ़ी साहब की फैंटास्टिक फैंटास्टिक डिलीवरी, और जान निसार अख्तर के आउटस्टैंडिंग लिरिक्स। आइए इसको सुनते हैं, मंगू दादा के गाने को। एंजॉय द सॉन्ग। जितनी हसीन हो तुम है, उतनी ही बेवफा हो फिर भी मेरे लिए तुम, फिर भी मेरे लिए तुम। मैं क्या बताऊं क्या हो, जितनी हसीन हो तुम इतनी बेवफा हो फिर भी मेरे लिए तुम। Wasn't it a lovely song? Can you resist loving this song? क्या रफी साहब की डिलीवरी है, क्या रफी साहब की डिलीवरी, उफ। What a master he was. We have never heard a voice and a delivery like that in our life ever. इतना कमाल का काम करते थे रफी साहब। बताइए कि कहाँ से दूसरी आजकल की आवाजें कहाँ से अच्छी लगेंगी, जब ये कानों में बस गया है ना। वो रस जो कानों में बस गया है, उसके सामने दूसरी चीजें टिकती नहीं है। एनीवे,
आइए अगले गाने पे आ जाता हूं मैं। ये मेरा 10th लिरिसिस्ट है आज का, जो मैं 9 लिरिसिस्ट सुना चुका हूं आपको। ये 10th लिरिसिस्ट है मेरे का। दिस इज अहमद वारसी, लिरिसिस्ट अहमद वारसी। ये 1981 की फिल्म है। फिल्म का नाम है कानून और मुजरिम। तो ये फिल्म जब रिकॉर्ड हुई थी, और इसके डायरेक्टर थे श्याम जेठानी। श्याम जेठानी ऑब्वियसली वाज आल्सो अ सिंधी पर्सन। तो उन्होंने इनको साइन किया था सी अर्जुन को कानून और मुजरिम के लिए। इस फिल्म के अंदर आप देखेंगे कि ये भी तमन्ना है फिल्म के अंदर भी। इस फिल्म के अंदर भी आप देखेंगे कि इस फिल्म के अंदर ये गाना जो है उषा मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में रिकॉर्डेड है। ठीक, सुरेश वाडकर। अब गाना जो है ये बहुत प्यारा गाना है, सुन, बहुत ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। आप सुन के ही आपको लगेगा कि वो सी अर्जुन साहब वाज मिसिंग मोहम्मद रफी, एंड ही ट्राइड टू गिव द सॉन्ग टू सुरेश वाडकर सो दैट इट कुड साउंड लाइक रफी। गाना सुनिए। पर वैसे कॉम्पोजिशन बहुत प्यारी है, उनका बहुत अच्छा म्यूजिक है सी अर्जुन का। लवली म्यूजिक इन 1981 ऑल्सो। तो गाना सुनिए, शाम रंगीन हुई है। बहुत अच्छा गाना है, आइए। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। पास हो तुम मेरे दिल के, मेरे आंचल की तरह, मेरी आँखों में बसे हो मेरे काजल की तरह। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह हुई है। उषा मंगेशकर साउंड सो नाइस ना। कितना प्यारा गाया है ना उषा मंगेशकर ने। फिर वही बात, जब म्यूजिक डायरेक्टर को किसी पर कॉन्फिडेंस होता है ना इतना। कितने गाने इन्होंने उषा मंगेशकर से गवाए हैं सी अर्जुन ने। वो कॉन्फिडेंस शो करता है डिलीवरी के अंदर। इस गाने में आपको उषा मंगेशकर के अंदर वो कॉन्फिडेंस सुनता है जब आप सुनेंगे इस गाने को, कि कितना कितना अच्छा डिलीवर किया है उषा मंगेशकर ने इसको, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट द म्यूजिक डायरेक्टर हैज इन हर। वेरी नाइस एंड इट्स अ लवली सॉन्ग। बहुत प्यारा, प्यारी धुन है ये, बहुत प्यारा गाना है ये। मुझे नहीं पता रेडियो में बजता था कि नहीं, क्योंकि मैं रेडियो सुनता ही नहीं था कभी भी। लेकिन हो सकता है बजता होगा। अदर देन इन माई हाउस, जब 7:30 से 8 तक का प्रोग्राम बजता था रेडियो सिलोन का, जब हम सैगल का गाना सुन लेते थे, उसके बाद हमारे घर में रेडियो बंद हो जाता था। मैंने उसके अलावा कभी रेडियो नहीं सुना हुआ। तो मुझे नहीं पता कि रेडियो में गाने बजते थे कि नहीं बजते थे। एनीवे, दैट वाज द टाइम्स दैट वी लिव्ड इन। सो व्हाट टू से अबाउट इट। आई विल कम नाउ टू माय लास्ट सिलेक्शन ऑफ द फिल्म सुशीला। मैंने आपको पुनर्मिलन और सुशीला कहा था कि इनकी सबसे पॉपुलर फिल्म्स थी, अदर देन जय संतोषी माँ, जिनके गाने सबसे अच्छे थे इनके। मैं आज सब सुशीला के 3 गाने आपको सुनाऊंगा, माय लास्ट 3 सॉन्ग्स ऑफ सुशीला। ये तीनों गाने जान निसार अख्तर के लिखे हुए हैं, ऑल थ्री। जान निसार अख्तर, सुपर्ब 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 पोइट्री ऑफ जान निसार अख्तर, एट पैरेलल with any other poet we ever had in the film industry, at parallel. He was fantastic. जान निसार अख्तर। आइए पहला गाना सुनते हैं। ये मैंने अपने महेंद्र कपूर के प्रोग्राम में भी गाना यूज किया था, बट लेट्स लिसन टू इट। सुशीला का पहला गाना, जो कि हमने इस फिल्म से लिया हुआ है, अपने 1966 की फिल्म थी सुशीला। वैसे ये सुशीला जो फिल्म थी ये दोबारा रिलीज हो गई थी सुबह जरूर आएगी के नाम से, बट आई डोंट नो इफ इट रिलीज और नॉट। बट उस फिल्म के एक्टर्स हीरोज वगैरह जो थे, वही महेंद्र प्राण ही था जो इसका डायरेक्टर था। सो इट वॉज रीमेड, बट आई थिंक द ओरिजिनल सुशीला नेवर रिलीज, नेवर रिलीज। और आपको जो सुशीला का पोस्टर दिखाई देगा, जो मेरे इनवाइट में भी यूज हुआ है वैसे,
वो मराठी फिल्म है सुशीला, वो ये वाली सुशीला नहीं है। सो वो इसके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। एनीवे, लेट्स लिसन टू द महेंद्र कपूर सॉन्ग एंड एंजॉय इट। लवली सी अर्जुन कॉम्पोजिशन, आइए। ला रा 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 नजर नवाज नजारों में खो गया हूँ मैं, इन्हीं हसीन बहारों में खो गया हूँ मैं, नजर नवाज नजारों में खो गया हूँ मैं। हर एक फूल महकता हुआ शरारा है, हर एक जर्रा चमकता हुआ सितारा है, इन्हीं ज़मीं के सितारों में खो गया हूँ मैं, नजर नवाज नजारों में खो गया हूँ मैं। कभी हवा में लगी और भी लगा दी है, कभी घटा ने तड़प कर मुझे सदा दी है, कभी नदी की पुकारों में खो गया हूँ मैं, नजर नवाज नजारों में खो गया हूँ मैं। हर एक चीज में ऐ हुस्न तुझको ढूंढा है, तुझी को प्यार किया है, तुझी को पूजा है, तेरी राह गुजारों में खो गया हूँ मैं, नजर नवाज नजारों में खो गया। अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइए, वुड यू लाइक टू लिसन टू दिस सॉन्ग इन एनी अदर वॉइस? एनी अदर वॉइस? इतनी अच्छी अच्छी दूसरी पॉपुलर आवाजें हैं हमारे पास फिल्मों में, सुनना चाहेंगे आप किसी और की आवाज में? बिल्कुल नहीं। क्या परफेक्ट है ना गाना बनाया उन्होंने मुबारक बेगम के लिए, और क्या परफेक्ट गाया है इन्होंने। मजा आ जाता है सुन के इस गाने को, मजा आ जाता है। और फिर वही बात कि ऑल थ्री आर इक्वल गुड एसेस, लिरिक्स भी, ट्यून भी और सिंगिंग भी। क्या कमाल था ये सी अर्जुन का, है ना। मैं अपने लास्ट गाने पे आता हूँ, ये भी सुशीला का गाना है और ये सबसे पॉपुलर गाना है और आप सब जानते हैं इस गाने को। एंड जान निसार अख्तर के मार्वलस मार्वलस आउटस्टैंडिंग इमॉर्टल लिरिक्स ऑफ जान निसार अख्तर। एक एक शब्द लगता है कि बस बराबर गोल्ड के होना चाहिए ये वर्ड, इतना खूबसूरत लिरिक्स है इसमें जान निसार अख्तर का। इसमें आप सब जानते हैं इस गाने को, गम की अंधेरी रात में
लेकिन इसमें एक चीज को नोटिस करिएगा कि रफी साहब ने किस तरह से तलत को अकोमोडेट किया है। मैं अकोमोडेट वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। आप देखेंगे कि तलत साहब, आपको पता चल जाएगा कि तलत साहब 1966 तक, सुशीला के टाइम तक आते आते ही वाज लूजिंग हिज वॉइस। But when when the Talat's part was sung, Rafi Sahab literally modulates his voice to accommodate Talat Sahab. ये कमाल दिखाई देगा आपको रफी साहब की गायकी में। लिरिक्स तो खैर हैं ही बहुत अच्छे, सुनिए गाने को, सुनिए, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, एकदम इंस्पायर करते हैं अंदर से। इससे ज्यादा क्या बताएं, मोटिवेशनल लिरिक्स और क्या होंगे हमारी फिल्म गानों में। कितने मोटिवेशनल हैं ये लिरिक्स। आइए सुनते हैं इसको। खुद खुद पे तो एतबार कर, है ना। सुनिए गाने को, सुनिए, मजा आएगा। आइए। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में। खुद पे तो एतबार कर, खुद, ठीक है ना। और फिर जब वो कहते हैं दिल की लगी बुझा ना दे, दिल की लगी से प्यार कर। और रफी साहब का जो जरूर है ना, उसमें एश्योरेंस है, गारंटी है आपके लिए एकदम, कि ये देखिए जरूर होगा भाई, मेरी बात मान के चलो। तो क्या प्यारा गाना है ना। सच अ लवली मोटिवेशनल सॉन्ग। इमॉर्टल इमॉर्टल। ये सी अर्जुन के प्यारे प्यारे मैंने आपको गाने सुनाए आज। ही वॉज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक मेलोडियस म्यूजिक डायरेक्टर। वी हैव फॉरगॉटन हिम, द राइट टाइम्स हैव फॉरगॉटन हिम, फिल्म्स हैव फॉरगॉटन हिम, वो दूसरी बात है, ठीक है। बहुत सारे सिंधी ड्रामों में और सिंधी नॉन फिल्म सॉन्ग्स में उसने म्यूजिक दिया है। बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हैं। मैंने उनके ड्रामों वाले कुछ गाने सुने हुए हैं, सिंधी के गाने हैं, बट द ट्यून्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। द लवली लवली म्यूजिक, बहुत मेलोडियस, ऑलवेज मेलोडियस। एनीवे, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन सी अर्जुन। आप लोग कोई कुछ बात करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो एक बार हाथ रेज कर दीजिएगा। अगर इस पर रेज कर सके तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे कैमरा ऑन करके रेज कर दीजिएगा, दिख जाएगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट। हाँ, निरंजन जी सबसे पहले, निरंजन बसनियर जी, बताइए आप क्या बोलेंगे। आज का सदा की तरह आज का प्रोग्राम भी सुपर था। और आपने क्या क्या गाने चुने, और लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट के साथ उन्होंने काम किया था, तो बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनके पहली फिल्म जो रोड नंबर 303 था, उसमें एक गीता दत्त की गाना भी था जो हाँ। ऑफबीट ऑफबीट टाइप का उनका वो ट्यून था। यस यस। वो मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हाँ और दूसरी बात यह है कि लता मंगेशकर जी ने एक ही गाने गाए हैं हाँ, सी अर्जुन के लिए। उनके निर्देशन में। ठीक वो बात था है। मन्ना डे जी के साथ एक डुएट था, पुनर्मिलन में ही था। तो ये गौर करने की बात है कि ये क्यों उन्होंने नहीं गाया। लेकिन मुझे लगता है उनको फीस उनसे नहीं मिलता था, एडिक्वेट नहीं होता था, और उन्होंने इग्नोर कर दिया। जैसे कि रफ़ी साहब ने, आपने कहा 29 सॉन्ग गाए हैं, तो लता जी ने क्यों नहीं गाया? ट्यून तो बहुत अच्छा था। तो ये एक एक प्रश्न ये भी होता है। खैर, थैंक यू ये वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पता तो इसलिए उस पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट टू से, दैट इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट हैपेंड। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग एल्स? कोई और बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना सर, चाहते हैं? हाँ, अशरफ जी आप बोलिए, अजय। पहले पहले अशरफ जी आप। हूँ। अच्छा, कोई बात मुझे नहीं। मुझे एक सवाल करना है पांडे जी से। मुझे लगता है कि ये सॉन्ग जो था गम की अंधेरी रात में, इट सीम्स लाइक इट्स डिफिकल्ट फॉर तलत महमूद टू सिंग। तो वो ऐसे ही सॉन्ग के लाइंस भी वैसे ही थे, तो इसलिए रखा गया है कि इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर हिम टू सिंग एंड रफी इज टेकन ओवर लाइक एनीथिंग। The कैन यू depression पुट is सम लाइट expressed. ऑन इट? Depression is expressed in एक्सप्रेस sorry, इन Talat's हिज voice. वॉइस, या Talat voice, या and the hope is expressed in Rafi's voice.
and there is some sort of difficulty in singing also. That's what I यस feel. I करेक्ट। don't know. वो That's what डिप्रेस्ड my आदमी वैसे ही feeling गाता है is. ना। मैं I won't. अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए दोनों बहुत ही ऊंचे सिंगर्स हैं। और ये ऑफ कोर्स इसमें गाने का जो दोनों पार्ट हैं, दोनों लाइंस हैं, ये एक थोड़ा सा डाउन है और फिर उसको उठाते हैं रफी साहब। तो दैट इज द इन लिरिक्स आल्सो दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। एंड Yes. ये बिल्कुल सही बात है कि काफी कुछ उन्होंने सपोर्ट किया है इसमें तलत साहब को। बट तलत साहब तो तलत साहब थे। वो वो भी किसी मतलब उनको कंपेयर करना भी, वो भी बहुत ऊंचे सिंगर रहे हैं। एंड ये दोनों मिलकर के जो गाए हुए हैं, ऐसी तो जैसे वो रात भर का है मेहमा अंधेरा, और तो उसी तरह से दिस टाइप ऑफ सॉन्ग इज आल्सो सो ब्यूटीफुल एंड इतना बढ़िया बनाया हुआ है। एंड हमें ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग के नेचर ही ये डिमांड करता है कि उसमें एक डाउन रहे और एक अप रहे। ठीक बात है करने। हाँ, वो डिमांड करता है, उसलिए वैसा रखा हुआ है, वैसे दैट इट लुक्स लाइक दैट। ठीक कह रही हैं श्रुति। या या अच्छा, जयंत जी, फिर यामिनी जी, और हाँ फिर संजय जी। हाँ जयंत जी, आप क्या कहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अ, बोलिए। दूसरी बात, प्लीज एक्सेप्ट आवर ग्रेटिट्यूड और जो आप मेहनत करते हैं और इतना रिसर्च करके इतने सुंदर गाने हमारे लिए लेके आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। और सेकंड सेकंड बात है, आपसे कंप्लेंट है। कंप्लेंट ये है कि आप हर वक्त हमारा गर्वारण करते हैं। हमको लगता है हमने रफी साहब बहुत सुने हैं, ये बहुत सुने हैं, जरा सी कॉलर टाइट करते जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे गाने लेके आते हैं कि लगता है कि अभी और कितना सुनना है, अभी और बहुत कुछ सुनना है। सर, आप ऐसा ही, आप कीप अप द गुड वर्क, दैट्स ऑल। थैंक यू जयंत जी, थैंक यू सो मच। एक यही चीज तो। एक चीज मैं हाँ कहूँ। पांडे जी। वो हमारे एक मित्र हैं नंद किशोर जी। उनकी किताब में भी ये चीज लिखी हुई है, वो मैंने वो उसमें काफी कुछ किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो सुने हुए गीत हैं वो तो बहुत सुंदर हैं, और जो नहीं हम सुन पाए वो उससे भी ज्यादा सुंदर हो सकते हैं। तो इसलिए यही तो हम बात लोग है। ढूंढते रहना चाहिए। और ये देखिए शर्मा जी कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाए इतने सुंदर सुंदर गीत, जो जो नहीं सुन पाए किसी तरह से, लेकिन नाउ दे आर विद अस एंड वी आर एंजॉयिंग। यामिनी जी, आप क्या कहेंगी, कहिए। Best Sitnari Piyushji, thank you so much for the program. I really, really liked it. थैंक यू यामिनी। And I mean, some of the songs you've heard, but I never knew who the music director was. And finally, of course, thank you for playing my favorite song in the end. I really love the Sushila song. या And Sushila and Punarmilan were probably the only two movies I've heard of before. I've never heard of the names of the other movies either. So thank you so much for this insight. थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी संजय जी, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर मुझे एक नहीं समझता कि हम कह रहे थे कि शायद लता मंगेशकर जी को उन्होंने यूज ज्यादा नहीं किया क्योंकि उनका फीस शायद उनको अफोर्ड नहीं करता रहेगा, यो भी कुछ। अभी पुनर्मिलन में उन्होंने 4 लिरिक्स राइटर यूज किए हैं। तो जी ये मेरे को समझा नहीं, मतलब 4 लिरिक्स राइटर का क्या रहेगा ऐसा, मतलब हाउ ऐसा यूजुअली तो कहीं देखा नहीं मैंने। एक या ज्यादा से ज्यादा 2 देखे हैं अपन ने। नहीं, ये ऐसा है ना कि जो एक मूड किसी राइटर का कभी किसी ने सुनाया होगा प्रोड्यूसर को, हाँ तो हाँ। कहा होगा कि हाँ ये गाना इन्होंने एक बार लिखा था, ये इनसे ले लेते हैं, वो उनसे ले लेते हैं। इस तरह उन्होंने कॉम्बिनेशन बना ली होगी। तो जो गाने किसी ने बना दिए वो उनसे ले लिए उन्होंने। तो ये तो होता ही था ना, सिटिंग में अपना पोएट्स गाने सुनाया करते थे ना। सो ऐसे ही नहीं लिरिक्स तो ऐसे ही नहीं, आते। बराबर है। वो पुनर्मिलन के सॉन्ग बहुत ही अच्छे है, सवाल ही नहीं, सुशीला और पुनर्मिलन। हाँ बहुत नो अच्छे डाउट गाने हैं, अबाउट इट। लवली सॉन्ग्स, बहुत लवली बहुत सॉन्ग। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा विपिन जी, संजय आप जी ये बताइए क्या चीज, कहेंगे। हाँ संजय जी ये चीज और भी बहुत सी फिल्मों में हुई है। हाँ बहुत क्योंकि फिल्मों में बहुत होते हैं। से आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड जो शर्मा जी बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली ट्रू, कि वो रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी। एंड इवन द डायरेक्टर, आल्सो म्यूजिक डायरेक्टर, एंड कि
जिसको जो पसंद आ गया वो रख लिया उसको, तो कभी कभी दो तीन चार पांच भी हो जाते हैं हाँ, लिरिसिस्ट। तो उस वो तो अच्छी बात है, जितना और वैरायटी मिल गई। आई एज पर नो, द यस सिचुएशन यस एंड या द सॉन्ग। या या। हाँ। यस। हाँ जी, आप बिपिन जी आप क्या कहेंगे, उसके बाद हम आते हैं अपनी ज्योति जी के पास। बिपिन जी। Would like to thank you for well-researched presentation. थैंक यू सर। And we only see your love for these artists, the way you're presenting. You really love their creations, singers, writers, music directors. And because C. Arjun didn't have much in terms of the number of films and songs, he's not been covered in literature as much as he should have been. I have several books on different music directors, and I only found this one has a small chapter on C. Arjun. All the Oh, other ones don't even mention him. In terms of Lata Mangeshkar, I did a Guru Dutt special 3 weeks ago on Gunjan. Lata Mangeshkar has only sung one song for all Guru yes. Dutt films, even though so many different directors gave music in his films. So sometimes it just happens that great artists do not get to sing for some of these movies. Yeah. But thank you again for your lovely presentation. थैंक यू बिपिन जी। And हाँ we're all ज्योति जी, आप क्या कहेंगी, ज्योति केरकर जी। Yeah, good evening, everybody. Thank you, Piyush ji, to as always, taking somebody which most आम आदमी को नहीं पता होता है. तो in this program मुझे माफीनामा देना है. You know why? Because there are the two songs which I never thought it was C. Arjun. One was शाम रंगीन हुई है. I thought it was Khayyam till date. लुक्स लाइक खयाम, साउंड्स लाइक खयाम, नो डाउट। Yeah, and I'm really very sorry. I never go and say anything like that to any artist because I really respect every artist. मैं माफी मांगना चाहती हूँ सी अर्जुन की कि मैं अभी तक उसको खयाम समझ रही थी. Seriously. So I mean, I'm so happy that you played this song. So now I know it is C. Arjun who has played it. And the other one, this is most shocking to me, is the last song. I till date never knew this song was of C. Arjun. I thought it was Naushad. Seriously. I mean, I'm ready in public to say that. I mean, knowing music so much, but these two songs, I was shocked when I saw that you have played it for C. Arjun. What a wonderful music director. यस, What a यस, wonderful music director. I mean, यस। amazing. मुझे पिक्चर के नाम नहीं याद आ रहे. आपने मेलोडी में भी आई एम सॉरी मेडली में भी प्ले किए and all that. All songs were so beautiful. I'm going to go through all the songs again. I'm going to chew on the songs again. But these two things, माफीनामा मुझे देना है आर्टिस्ट को, सी अर्जुन को. आई एम वेरी सॉरी कि मैंने सोचा एक खयाम है और एक नौशाद है. ये आपने किया हुआ है. मुझे ये माफी सी चाहिए इस अर्जुन के बात गाने की. हैं और बड़ा प्यारा म्यूजिक है सी अर्जुन का, ऑल द एब्सोल्युटली. मुझे सॉन्ग्स। करेक्ट. मुझे ऐसे लगा था कि सी अर्जुन का मुझे एक ही सिर्फ जय संतोषी माता पता था. बस I just knew that he was only that. I didn't know that he had this range of songs, these beautiful songs. Absolutely. Thank you for always getting somebody like this who is not known to the common people. Thank you very much for this थैंक यू show. ज्योति जी। Yeah, सीता जी, आप thank you. क्या कहेंगी, सीता जी। Namaste, Piyushi. Namaste, everyone. Yes, in fact, Jyoti ji reflected a lot of what I had to say. A couple of songs that you played, duets, Rafi and Asha Bhosle, sounded so much like Open Air's composition, यस। both for the rhythm and the style. And I didn't know until today that they were by Arjun's, C. Arjun's. And the last song, Ram Ki Andheri Mein, is such a signature of Khayyam that I found. Yes, I until now I thought it was Khayyam. And I mean it's a beautiful kind of an identification to say that somebody resembles someone and not copied. You wouldn't call it copied, but yes, a lot of that tinge is still there. But amazing songs, amazing compositions, and amazing learning, I would say. Thank you. Thank you for a wonderful program. थैंक यू सीता जी, थैंक यू। यस, सी अर्जुन सॉन्ग्स दैट वी हैव हर्ड टुडे, एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली अमेजिंग सॉन्ग्स। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू मेक अ कमेंट, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? हाँ, घनश्याम जी आप क्या कहेंगे, बताइए। नहीं, आप म्यूटेड है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को।
हाँ बताइए। वी कैन नॉट हियर यू स्टिल। बहुत हाँ बोलिए। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम। न भूतो न भविष्यति। थैंक यू। संगीत में डूबे हुए ऐसे महानुभाव के साथ बैठना बहुत खुशनसीबी है। आपको देख के, पांडे जी को देख के, और ये सब गुणी जन इतने संगीत में डूबे हुए, बहुत मजा आता है। बस यही खुशनसीबी है, आप जैसे महानुभावों के साथ हम बैठे हैं, बस इतना ही कहना। अरे आप लोग सुनते हैं तो मैं बजाता हूँ ना, मैं क्या करूंगा और। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुधाकर थैंक जी यू आप क्या कहेंगे, बताइए सुधाकर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स वेरी मच फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम। और श्री अर्जुन का जो सॉन्ग्स आपने प्ले किया उसके बाद एक ही फीलिंग आता है, इट्स सच अ ट्रेजेडी दैट such a talented music director went unnoticed by यस। the film industry. Otherwise, we would have heard so many good songs. It's just a misfortune that he was not appreciated by the industry. मिस That's फॉर्च्यून, all. ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हाँ हरदीप जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। सर ऐसा है कि दो तीन बातें मेरे दिमाग में जो थी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो पी सुशीला का गाना है, जिसको अपना ये सॉरी सुशीला फिल्म का गाना, गम की अंधेरी रात में, ये मैंने विविध भारती पे कम से कम 2000 बार सुना होगा, हाँ ठीक है। कम से कम। वो हमेशा विविध भारती पे ये फरमाइशी गीत में बजता था। और दूसरा, जो आपने इंदिवर के गाने बजाए और गुलशन बावरा का भी, पुनर्मिलन के, हाँ तो दे वर ऑल हर्ड ऑन SLBC बिटवीन 1 and 2। 1 से 2 बजे तक एक प्रोग्राम आता था, जाने पहचाने गीत, तो उसमें ये गाने सारे बजा करते थे। अब ताज्जुब की बात ये है कि इतना टैलेंटेड आदमी को बहुत सिलेक्टिव फिल्म मिली है। मनोज कुमार ने उसके साथ एक फिल्म की है, आई थिंक, और नकली नवाब शायद। नहीं, नकली नवाब बिपिन बाबुल का है। अच्छा, बिपिन बावल का है। अभी इनके साथ साहिर ने काम किया है, राजा मेहंदी अली खान ने काम किया है, गुलशन बावरा ने किया है, इंदिवर ने किया है, अच्छे अच्छे गीतकारों ने काम किया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ही कुड नॉट गेट द पॉपुलैरिटी टिल जय संतोषी माँ के। यस, वेरी करेक्ट। और जय संतोषी माँ भी उस समय रिलीज हुई है जब शोले को टक्कर दी है उसने। ठीक बात। बिकॉज मुझे अच्छी तरह याद है कि शोले के सामने जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी, और बिनाका में जय संतोषी माँ का गाना नंबर 3 पे था उस साल। तो ये मेरी आपसे शेयर करने की इच्छा थी। और दूसरा सर, एक गीत जो आप बजाते हो ना, सुशीला का, वो दिल खुश कर देता है। इट इज बियॉन्ड थॉट। और मतलब इसमें कहा जाता है कि भाई, लेकिन सर कपकपी आवाज तो तलत महमूद की शुरू से रही है। तो कपकपी आवाज में उन्होंने हमेशा गाने गाए हैं, और ही संग इट वंडरफुली। ये वर्ड्स का इफेक्ट है, जो वर्ड्स तलत महमूद को मिले हैं वो थोड़े अलग से थे, और जो रफी साहब को मिले तो रफी साहब उसको ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो दोनों का योगदान बहुत जबरदस्त है। यू बिल्कुल। कैनॉट से कि भाई उसको अंडर एस्टिमेट करो। बोथ आर सुपर्ब इन देयर वॉइस। बहुत मजा आया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये हमारी इंडस्ट्री की क्रुएलिटी है कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर को 30 फिल्म्स मिलती हैं साल की, और किसी फिल्म से म्यूजिक डायरेक्टर को कोई फिल्म ही नहीं मिलती है, हालांकि टैलेंट इतना अच्छा है। खैर, क्या कहा जाए इसके बारे में। आप लोग सबको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम 2 फ्राइडेज के बाद, सुबोध मुखर्जी फिल्म्स विद SD बर्मन म्यूजिक। They have combined together only in 4 films, and the total number of songs are 27. और जैसे आज आज किसी भी सी अर्जुन के गाने में किशोर कुमार का कोई गाना नहीं था, वो सुबोध मुखर्जी और SD बर्मन की किसी फिल्म में रफी का कोई गाना नहीं दिस इज अ शॉकिंग थिंग दैट विल हैपन। अगले 2 फ्राइडेज के बाद, यानी कि 11 अगस्त को सुनिएगा मेरा प्रोग्राम। सेम लिंक, सेम टाइम। I will work on Subodh Mukherjee and Ajit Burman songs. You will like it. It will be a beautiful program. Lovely songs. ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके, थैंक सबको यू, मेरा प्रणाम, थैंक यू। सबको नमस्ते। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए मेरे प्रोग्राम को जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो, प्लीज। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू।